हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आईसीएसआई ने आपका मॉक टेस्ट पार्ट 6 इशू कर दिया है। ठीक है, तो आज हम इसी का ही लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है आपका, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे को कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उसमें हमारे को बताना होगा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट बेसिकली पूछना चाह रहा है कि पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको बिना स्टेटमेंट अभी पढ़े पहले बता देता हूँ। पार्लियामेंट इंक्लूड्स लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए तो अब इसमें हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, हमारा ऑप्शंस अवेलेबल कौन कौन से हैं। फर्स्ट, पार्लियामेंट कंसिस्ट टू हाउसेज ओनली, नहीं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड लोकसभा, नहीं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। द थर्ड वन इज करेक्ट। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा, नहीं। तो विच इज द करेक्ट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वाट आर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। आईसीएसआई के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो फ्रेंड्स आईसीएसआई का फंक्शन होता है कि आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, ट्रेनिंग रेगुलेट करना, ट्रेनिंग को, इलेक्शंस करना। तो ये सारे हमारे फंक्शंस होते हैं आईसीएसआई के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, 280 ऑरेंजेस है हमारे पास, आर डिवाइडेड अमंग द सम बॉयज़ एंड गर्ल्स हुज टोटल नंबर इज़ 50, सो दैट द ईच बॉय, हर एक बॉय को मतलब एक लड़के को, हर एक लड़के को 5 और हर एक लड़की को 7 ऑरेंजेस मिलने चाहिए। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें, सिर्फ ऑप्शन ही उठा लेते हैं, बिकॉज अगर हम इक्वेशंस बनाएंगे पेपर में तो वो तो फ्रेंड्स पॉसिबल है नहीं। आपको भी पता है कि आप पेपर पेंसिल यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो हम ऑप्शन ले लेते हैं, मान लीजिए 15 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास 280 ऑरेंजेस हैं मान के चलिए, तो 15 अगर हमारे पास गर्ल्स हैं तो 15 गर्ल्स होंगी और उनको 5 ऑरेंजेस दिए जाएंगे। तो कितने हो जाएगा ये आपका, 15 पंजे 105। और अगर 15 गर्ल्स होंगी तो 35 बॉयज़ होंगे, और 35 बॉयज़ होंगे तो उनको कितना दिया जाएगा, 7 ऑरेंजेस। 35 इंटू 7 इजिकल टू 175। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 280 ऑरेंजेस। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स 15 होंगी, इस हिसाब से ये हमारा 280 करेक्ट बैठेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ज़रूरी नहीं है कि हम इक्वेशंस ही बनाएं और उसको सॉल्व करें, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऑप्शंस यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल सिटीजन शैल हैव राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ठीक है ना, हम कोई भी प्रोफेशन को कैरी आउट कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन को, ट्रेड को, बिजनेस को। तो ये कहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये आप भी जानते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे मूल अधिकार जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट, बेसिक्स राइट्स जो होते हैं हमारे, उसमें ये शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए टॉट के बारे में जान लेते हैं। टॉट क्या बोलता है, टॉट मतलब सिविल रॉ। ये तो सिंपल था फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा जो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप लोगों को थोड़ा सा इशू आता है, तो कोई इशू नहीं है। मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा तो आपको एक अच्छा गाइडेंस और सपोर्ट मिल जाएगा, कोई इशू नहीं रहेगा। कहता है सचिन है, तो उसको हमने कोड कैसे कर रखा है, RZBGHM। ठीक है, तो रोजर को किस तरीके से करेंगे, तो एक बार पहले इसकी रिलेशनशिप कर लेते हैं। अगर आप चेक कर रहे हैं तो एस से पहले जो आर आता है, आर के बाद एस आता है, जेड के बाद ए आता है, बी के बाद सी आता है, इस तरीके से है रिलेशनशिप। तो हम इसकी अगर -1 एक तरीके से कर रहे हैं, या एक शब्द पहले लिख लेते हैं, PQR MNO FGDEQR। तो हमारा कोड क्या हो जाता है, QNFDQ। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज द प्रेसिडेंशियल रूल इन अ स्टेट। कौन से आर्टिकल को यूज़ करके जो हमारे फर्स्ट सिटीजन हैं ऑफ द कंट्री वो प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो
किस आर्टिकल को यूज़ करके वो लगाते हैं, तो फ्रेंड्स आर्टिकल है आपका 356, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 डिस्कस कर लेते हैं। 43 में क्या बोलता है ये फ्रेंड्स, 43 में बोल रहा है आपको UV, QR, MN और IJ। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारे को इसमें रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। अब इसमें आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिकली पता होना चाहिए कि U का क्या मतलब होता है 21, V का क्या मतलब होता है UV 22। ठीक है ना, चलिए Q का क्या मतलब होता है 17, R का क्या होता है 18, M हमारा मिडिल नंबर होता है 13, 14 और IJ क्या होता है हमारा 9, I होता है 9 और ये होता है 10। ठीक है, तो अब हम एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं कि जो राइट वाला अल्फ़ाबेट है 10 है, उसके बाद 14 हो गया, फिर 18 हो गया और फिर 22, मतलब 4 का गैप है। तो अगर हम 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो आपका क्या बचेगा, ओ सॉरी 10 में 4 माइनस करेंगे क्योंकि 4 का गैप है। अब अगर हम यहाँ पर हमारे जो अल्फ़ाबेट आएगा 6 आएगा और यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट आएगा उसका एक कम कर देते हैं 5 आएगा। तो 6 पे हमारा क्या होता है आपको पता ही है F, 5 में होता है आपका E। तो आंसर हो जाएगा हमारा E और F। चेक कर लेते हैं हम, आंसर A हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब फ्रेंड्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट अगर आप इस तरीके से लॉजिक लगाएंगे कि अब आप सोचेंगे कि सर आपको कैसे आता है, थोड़ा सा फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस अगर करेंगे तो ये सब चीज़ें आप भी आसानी से कर सकेंगे। ठीक है ना, तो अगर आपने नोट कर लिया हो तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, इसमें भी एक फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट होता है हमारा, कहता है 2005 आपको दे रखा है, तो कह रहा है 2005 जैसा साल कौन सा होगा इनमें से। ठीक है ना, तो ये हमारे को इसमें बताना है। तो सबसे पहले एक मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जब भी 2 साल अगर सेम होते हैं तो उनके बीच में 7 डेज का एक तरीके से मतलब ये कह सकते हैं कि गैप होता है। अब वो किस तरीके से होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसा आपको पता होगा फ्रेंड्स, लीप ईयर में 2 और डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर में 1 और डेज होते हैं हमारे। ठीक है, चलिए अब इतना हमारे को अगर पता है तो अब हम इसको कैरी आउट करते हैं कि किस तरीके से इस आंसर को सॉल्व किया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं चलिए सिंपल लिख लेता हूँ 6, क्योंकि 5 का पूछ रहा है ना, 5 के बाद का पूछ रहा है। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक है हमारे पास। तो फ्रेंड्स 2008 जो होगा ये आपका लीप ईयर होगा, तो इसमें हमने 2 ले लिया। 2008 हो गया लीप ईयर हमारा, और कौन सा होगा इसमें लीप ईयर, और इसमें कोई नहीं होगा, तो ये नॉन लीप ईयर 1, ये नॉन लीप ईयर 1, ये नॉन लीप ईयर 1 और ये भी नॉन लीप ईयर 1। तो मैंने आपको 7 डेज बताया था, हमारे को 7 डेज पूरे करने पड़ेंगे। तो पहला, दूसरा, मतलब 7 डेज होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 7। तो जो हमारा पूरा हो जाता है 7 कब पूरा हो जाता है 2011 में। तो जो 2011 है और जो 2005 है ये आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, इस टाइम पर आप स्कूल में रहे होंगे 2011 में। चलिए द 10th स्केड्यूल जो है आपका, कहता है जो 10th स्केड्यूल है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। अच्छा ठीक है, तो फ्रेंड्स वो है 52nd अमेंडमेंट आपका। ठीक है ना, जो बेसिकली आपका किससे डील करता है, ADL। ADL मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। क्वेश्चन नंबर 46 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है आपका, कहता है द फ्रेज है एक एब इनिशू। एब इनिशू का क्या मतलब होता है, फ्रॉम द बिगनिंग। ये तो सिंपल है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग से है। कहता है चूज द करेक्ट कोड हमारे को निकालना है। अगर एनी हमारा है 40, मैनी हमारा है 53, तो मैनियक क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप देख पा रहे हैं तो ANY मतलब अब हमारे को इसको 40 करना है, तो हमारे के कहीं ना कहीं सोचेंगे अगर A1 है ये हमारा 25 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 26 और N तो आपको पता ही है हमारा 14 होता है। हमने इसको जोड़ लिया तो ये हमारा आ जाता है 40। ठीक है,
तो अब मैनी हमारे को दे रखा है, मैनी में सिर्फ एक एम आ गया, एक एम, और जो एम होता है वो 13 नंबर होता है, तो 40 + 13 53 हो गया। ठीक है, अब इसी लॉजिक को लगा के हमारे को मैनिएक सॉल्व करना होगा। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। MANIAC, M फॉर 13, A फॉर 1, N फॉर 14, I फॉर आपका 9, A फॉर 1, C फॉर 3। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं फ्रेंड्स, टोटल कर लीजिए, 13 + 1 14, 14 + 14 28, 28 + 4 28 + 4 32, 32 + 9 41। तो हमारा आंसर हो जाएगा 41। हम आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर हो जाता है हमारा सी। ठीक है, चलिए। बिकॉज होता है क्या फ्रेंड्स, जब हम इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशंस करके दे देते हैं आपको, तो आपको समझना आसान हो जाता है। बट बस मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि एग्जामिनेशन से पहले आप ये सब चीज़ें देखी करिए, बिकॉज एग्जामिनेशन पर जब आप देखते हैं तो वो टाइम आपका रिवीजन के लिए होता है। ठीक है ना, तो कोशिश करिए मतलब ये आप लोगों का व्यू रहता है कि आप एग्ज़ाम टाइम पे से पहले देखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। पर ये मेरा मानना है कि अगर आप ये एग्ज़ाम से पहले देख रहे हो तो आपको रिवीजन का बहुत टाइम मिलेगा, और जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा आपके जो मार्क्स की वेटेज है, स्कोरिंग है, वो ज़्यादा होगी। बिकॉज अगर यही एटीट्यूड आपने एग्जीक्यूटिव में भी रखा तो आई थिंक आपका फ्रेंड्स पास होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रिविजन्स ज़्यादा देने पड़ते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 48, अ कॉन्ट्रैक्ट इज डैश बिटवीन 2 और मोर पार्टीज विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से ये क्वेश्चन लिया गया है आपका। तो क्या होता है, जब एक एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है उसको ही हम एक कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है, एक टॉप सीक्रेट मैसेज है, लिविंग को हमने कोड कर रखा है इससे, तो बुद्धा को किस तरीके से कोड करेंगे। तो सबसे पहले लिविंग को देख लेते हैं, लिविंग, और यहाँ पर लिख लेते हैं बुद्धा। लिविंग को कैसे कोड किया है, KHUMKHUHMF। ठीक है, तो अब वही ट्रेंड देखना पड़ेगा आपको कि भाई JKLHIUVMN लिविंग है, फिर यहाँ पर हो गया आपका HHIMNFG। तो बस यहाँ पर हम उसको एक एक पीछे कर देंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे ABTUCD FH और ZA, तो ATTCATCCFZ, AATCCFZ। इसमें तो आई थिंक इन्होंने, अच्छा ये Z इन्होंने गलत बता दिया उसको, बट कोई नहीं, आप ऑप्शन ए पे चूज़ करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कहता है, नो वन कैन बी कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, दिस डॉक्ट्राइन इज कॉल्ड डबल जियोपार्डी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द नेक्स्ट इन द सीरीज। हमारे को एक सीरीज दे रखी है, उसमें हमारे को नेक्स्ट बताना है कि वो क्या होगा। तो वही फ्रेंड्स, इसका तो सिंपल तरीका है, 18, 28, 40, 54, 70 ये हम लिख लेंगे। फिर इसमें एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगी, जैसे दोनों के बीच में 10 का गैप है, यहाँ पे 12 का गैप है, यहाँ पे 14 का गैप है, यहाँ पे 16 का गैप है। तो इसके बाद कितने का गैप होगा, +18 का। तो 70 में +18 करते हैं तो आंसर आ जाता है आपका 88। तो जो हमारा 88 आंसर होगा वो क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द वर्ड विच इज़ नॉट सिमिलर टू द अदर वर्ड्स। ठीक है, अब मैं इसमें आपको फ्रेंड्स दो अप्रोच बताऊंगा। ठीक है ना, दोनों ही मतलब आंसर ठीक हो सकता है। अब ICSI क्या स्टैंड लेता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपको 4 दे रखा है, अब स्कूटर भी पेट्रोल से चलता है, कार भी पेट्रोल से चलती है, बाइक भी पेट्रोल से चलती है। ठीक है, बट साइकिल पेट्रोल से नहीं चलती। एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है हमारा, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट होता है कि भाई स्कूटर भी 2 पहिए का, साइकिल भी 2 पहिए की, बाइक भी 2 पहिए की, बट कार जो है वो हमारा क्या है, 4 व्हीलर। ठीक है, तो
ये हमारा क्या हो गया, एक सेकंड स्कूल ऑफ थॉट हो गया। बट मतलब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट की तरफ जाइए कि भाई बाकी चीज़ें पेट्रोल से चलती हैं और ये पेट्रोल से नहीं चलती है। बाकी अदर व्यूज़ भी आप रख सकते हैं। अगर आईसीएसई ने भी यही व्यू लिया तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, व्हाट इज़ द नेक्स्ट इन द सीरीज। हमारे को एक सीरीज़ दे रखी है, उस पर हमारे को चेक करना है कि अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा। तो 2, 6, 14, 30, 62 और डैश। तो 2 के बाद 6 + 4 + 8 + 16 + 32 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, मतलब एक तरीके से यहाँ पर हमारा 4 से बड़ा था, फिर उसके दुगने से बड़ा, फिर उसके दुगने से बड़ा, फिर उसके दुगने से बड़ा। तो यहाँ पर हम 64 से अगर प्लस कर देंगे 62 में, तो आंसर हो जाएगा हमारा 126। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, सिंपल है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 54 लीगल एप्टीट्यूड से है आपका। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि हम अपने पार्टी जो कंडक्ट से एंटर कर जाती है। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 55 डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है हमारे को, इस जगह पे क्या आएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो अगर इसमें भी जैसा मैं अभी तक आपका करके आया हूँ वही लॉजिक बताऊँ कि भाई 13 में मल्टीप्लाई कर दी 2 की, या फिर आप ये कह लो 13 में 13 जोड़ दिए तो 26 आ गया। ठीक है ना, तो ये भी ओपिनियन आप ले सकते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो ये 13 का टेबल आप देखेंगे, हो सकता है कि भाई 13 5 जा 65, 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39। तो आंसर हो जाएगा हमारा 39। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो 8th स्केड्यूल है उसके अंदर कितनी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, 22 लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 57 डिस्कस कर लेते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स आर लार्जली डेवलप्ड थ्रू, जो लॉ ऑफ टॉर्ट है आपका वो कहाँ से डेवलप्ड हुआ है, डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। ठीक है ना, कोर्ट्स के बहुत सारे डिसीजन आपने भी पढ़े होंगे, उसके बेसिस पर वो लॉ ऑफ टॉर्ट डेवलप हुआ है। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है हमारा। कहता है ए एंड बी आर ब्रदर्स। जो ए और बी तो ब्रदर्स हैं और सी एंड डी सिस्टर्स हैं। जो ए का सन इज डीज ब्रदर, जो इसका बेटा है, ठीक है ना, ये दोनों तो भाई हैं, और जो इसका बेटा है वो इसका भाई है, मतलब ये लड़की है इस, और तो ये एक तरीके से इस ए की बेटी हो गई। और जब ये ए की बेटी हो गई और ये भाई हो गया, तो अब या ये तो चाचा या फिर ताऊ, दो में से कोई एक होगा, और इंग्लिश में हम उनको क्या बोल कर चलते हैं, अंकल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है, कहता है अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। हमारे को मीनिंगफुल सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। तो जैसे कि फ्रेंड्स अब इसमें आप एक सिचुएशन को इमेजिन कर लीजिए कि भाई आपने एक टेलर को कपड़ा दे दिया, तो सबसे पहले उसका काम क्या होगा, सबसे पहले वो उसको मेज़र करेगा। ठीक है, कि भाई कितना है, ये कहाँ कहाँ से जो भी है उसका नाप लेगा। उसके बाद फिर उस पर वो मार्क भी लगाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो उसको कट करता है। कौन करता है कट, टेलर। और उसके बाद वो उसको आपको रख के टेबल पर पुट ऑन कर देता है। तो अब इसका आप ये मान लीजिए क्या बनेगा कोड, 43152। 43152 कहाँ आ रहा है हमारा, है ऑप्शन कोई, यस ऑप्शन डी 43152। क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, किससे डील करता है फ्रेंड्स, सिटीजनशिप से डील करता है, और फंडामेंटल राइट्स आपका पार्ट 3 से डील करता है। क्वेश्चन नंबर 61 डिस्कस कर लेते हैं। कहता है इंटरेस्ट मनी लेंडर सैलरी क्वेश्चन मार्क, मतलब इंटरेस्ट जो है आप मनी लेंडर को पे करते हो, तो सैलरी किसको देते हो, एम्प्लॉयज़ को। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 61 भी कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इंजुरिया साइने डेमनम, लॉ ऑफ टॉट से लिया हुआ है क्वेश्चन ये आपका। इसका क्या मतलब होता है? इंजरी विदाउट डैमेज। एक ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डिनेंस इन अ स्टेट इज प्रोमुलेटेड बाय, कौन करता है इसको? गवर्नर ऑफ द स्टेट इज ऑर्डिनेंस को बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 डिस्कस कर लेते हैं। कहता है फाइंड द ऑड वन नंबर लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। हमारे को कुछ नंबर दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व कर रहे हो इसको, तो ये कहीं ना कहीं हमारा स्क्वायर्स आपको दिख रहा होगा। जैसे 1089 प्लस 1, 625 प्लस 1, 961 प्लस 1। ठीक है, अब ये किसका है? 625 आपको पता ही है, 25 का है। 1089 अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, लिख लीजिए, 33 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसी 961 का शायद अगर नहीं पता कोई बात नहीं, लिख लीजिए, 31 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब आपने देखा ये सारे कहीं ना कहीं स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1 है, बट जो 841 है वो पूरा का पूरा ही स्क्वायर है किसका? 29 का। तो यही यहाँ पर ऑड वन आउट हो गया, क्योंकि इसमें कोई एडिशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कहता है वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर नथिंग बट ऑर्डिनरी बैटिंग एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 66 इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू ब्रिंग हिज प्रिंसिपल इनटू अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस। कौन होता है जो अपने प्रिंसिपल को कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में एंटर करवाता है विद थर्ड पार्टी? इज एन एजेंट। एजेंट इज अ पर्सन जो कि थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है अपने प्रिंसिपल से। ठीक है ना, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 67 डिस्कस कर लेते हैं। विच इज नॉट अ जुडिशियल रेमेडी अवेलेबल टू द प्लेंटिफ इन एन एक्शन फॉर टॉर्ट, नेमली, मतलब कौन सी रेमेडी आपकी अवेलेबल नहीं है? फ्रेंड्स पेनल्टी जो होती है वो अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 ABCD as coded as EFGH, then like is coded as ABCD EFGH। तो लाइक हमारा किस तरीके से कोडेड रहेगा? तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ए के बाद ई आ रहा है। आप ये मत सोचिए कि भाई यहाँ पर हुआ तो अगला एलिमेंट आ गया तो बस ई के बाद हम यहाँ पर भी FGHI कर देंगे और वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। इतना सिंपल नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। हाँ जी, तो अब ए के बाद BCD मतलब +3 का गैप हो रहा है, बी के बाद CDE 3 का गैप हो रहा है आपका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर 3 का गैप बना आ रहा है तो हम भी L के बाद 3 का गैप देंगे, तो L के बाद MNOP P आ जाएगा। ठीक है ना, इसी के बाद I के बाद 3 का गैप देंगे M, K के बाद LMN O आ जाएगा आपका। I के वजह से I के बाद क्या आया आपका? M आया, JKL। ठीक है, E के बाद FGH, यहाँ पर क्या आ जाएगा? I। तो PMOI आपका वो हो जाता है, जो कि ऑप्शन है ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 डिस्कस कर लेते हैं। कहता है एक सीरीज दे रखी है आपको, कहता है उसका अगला अक्षर बताना है हमारे को क्या होगा। तो इसमें हमारे को एक रिलेशनशिप देखनी होगी। 15 से 22 में 7 जोड़ा गया है। ठीक है, फिर 22 से उसमें 7 जोड़ा गया, फिर उसमें 7 जोड़ा गया, फिर उसमें 7 जोड़ा गया। तो मतलब आगे अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा 43 में 7 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 50 का, क्योंकि 7 का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 70, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज मॉक टेस्ट। CAD को आपने कोड किया HEI, तो PQR को क्या कोड करेंगे? वही C के बाद H आया, DEFG मतलब +4 हो रहा है। क्या A के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? BCD के बाद E आ गया, यहाँ पर आई थिंक BCDEFG 4 का था, यहाँ पर 3 का आ रहा है आपका। तो कितना आ गया आपका? BCD। ठीक है ना,
यहाँ पे 3 का गैप आ गया आपका। डी के बाद आई आ रहा है, वो क्या आएगा आपका, डी के बाद आई, ई एफ जी एच, यहाँ पर आपका 4 का गैप आ गया, मतलब 4 3 4 का यहाँ पे गैप बना आ रहा है। तो ऐसे ही बस हम उसमें गैप ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। पी में आप जोड़ेंगे तो क्यू आर एस टी के बाद यू आ जाएगा, क्यू के बाद आर एस टी 3 का लेना है, यू आ जाएगा, और आर के बाद 4 का लेना है तो एस टी यू वी, तो ये 4 का गैप हो गया तो डब्ल्यू, यू यू डब्ल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, अच्छे से एग्जामिनेशन करिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चंस के लिए कोई प्रैक्टिस चाहिए तो आप उसमें कोई कमेंट कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेंड्स एक ये नॉलेज ही है जो आप लोगों को बांटने से आपका बढ़ता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं सीख लूँ, ऐसा एटीट्यूड मत रखिएगा फॉर योर लॉन्ग टर्म सक्सेस। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।